सोशल मीडिया पर कुछ लोग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग को मजाक समझकर मीम्स, क्लिप्स और जज्बाती नारों में मसरूफ हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि अगर वाकई ऐसी जंग हो गई, खास तौर पर एटमी जंग, तो इसका मतलब क्या होगा? ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, बल्कि इस जंग से खित्ते में इंसानियत का खात्मा भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ गई तो सिर्फ चंद लम्हों में 20 करोड़ अफराद लुक़्मा-ए अजल बन सकते हैं। 2 अरब के करीब लोग रोजगार से महरूम हो जाएंगे। जमीन पर सूरज की रोशनी 7 से 10 साल तक शदीद मुतासर होगी और दर्जे हरारत 1.5 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। इसके अलावा फसलें तबाह हो जाएंगी, पानी जहरीला हो जाएगा और दुनिया में खुराक का शदीद बहरान पैदा होगा। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ अंदाजे नहीं, बल्कि नासा और रुटगर्स यूनिवर्सिटी और दीगर साइंसी इदारों की तहकीक है। अब जरा दोनों ममालिक के हालात पर भी नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी 143 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। पाकिस्तान का जीडीपी तकरीबन 340 अरब डॉलर है और भारत का 3.7 बिलियन डॉलर। दोनों ममालिक एटमी ताकत रखते हैं। पाकिस्तान के पास 170 से जायद वॉरहेड्स मौजूद हैं, जबकि भारत के पास 160 से 165। पाकिस्तान के पास अबाबील, शाहीन, बाबर और गौरी जैसे जदीद मिसाइल मौजूद हैं और MIRV टेक्नोलॉजी भी मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। भारत की अग्नि और पृथ्वी सीरीज मजबूत ज़रूर है, मगर MIRV अब भी तजुर्बाती मरहले में है। यहाँ हम अपने देखने वालों को ये बताते चलें कि MIRV टेक्नोलॉजी एक ऐसा निज़ाम है जिसमें एक ही मिसाइल से कई एटमी हथियार अलग अलग अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इस तरह ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के दिफाई निज़ाम को धोखा देकर एक साथ कई मकामात पर हमला करने की सलाहियत रखती है। फौजी ताकत के मैदान में पाकिस्तान के पास तेज़ और दुरुस्त निशाने वाले मिसाइल हैं, जिनमें कुछ टैक्टिकल्स न्यूक्लियर हथियार भी शामिल हैं, जो फौरी जंगी रद्द अमल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत के पास फौजी तादाद ज़्यादा है, मगर इसका मिसाइल लॉन्च सिस्टम निस्बतन सुस्त है। भारत अभी MIRV पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को पहले ही फाल बना चुका है। अगर जनूबी एशिया में ये जंग छिड़ गई तो इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान या भारत तक महदूद नहीं रहेंगे। तापकारी का धुआं सिर्फ 10 दिन में अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया तक फैल सकता है। दुनिया में खुराक की शदीद कमी हो जाएगी, तिजारती रास्ते बंद हो सकते हैं और तेल और गैस की कीमतें आसमान से बातें करेंगी। इस जंग से दुनिया की तरक्की दहाइयों पीछे जा सकती है। ऐसी सूरत हाल में अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो या बड़ी ताकतें मुदाखलत की कोशिश ज़रूर करेंगी, लेकिन याद रखें, एटमी मिसाइल अगर एक बार फायर हो जाए तो कोई ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। दुनिया सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाएगी और कीमतें नस्लें चुकाएंगी। ऐसे में जब कुछ लोग अपनी ही फौज पर तनकीद करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये फौजी हमारी सरहदों के मुहाफिज हैं। यही वो कुव्वत है जो दुश्मन के हौसले पस्त रखती है। हमारे मिसाइल शाहीन, गौरी, बाबर, अबाबील किसी शो पीस के लिए नहीं, बल्कि हमारी बका के लिए बनाए गए हैं। आखिर में बस इतना कि जंग की ख्वाहिश करना आसान है, लेकिन इसका अंजाम सोच कर भी लर्ज़ा तारी हो जाता है। जंग मजाक नहीं, ये नस्लों की बर्बादी है।